फूल साहब को वोट देंगे, बात खत्म। जब तक मोदी जी रहेंगे उसके भाग में प्रधानमंत्री नहीं है, और आगे क्या होगा तो हम लोग रहेंगे भी कि नहीं पता नहीं। अच्छा, कम पढ़ा लिखा 9वीं पास है, वो 9वीं पास आदमी क्या करेगा? अभी डिजिटल युग है, इस डिजिटल युग में 9वीं पास क्या करेगा? 90 के दशक में जो लालू जी थे, जब से नीतीश जी आए हैं, उस टाइम और दोनों में मुख्यमंत्री में तुलना कीजिएगा तो आसमान धरती का फर्क है। 65 साल में आपने बिहार को कहां से कहां तक देखा? क्या देखा? बिहार जो मोदी है, मोदी है, मोदी ही है, मोदी है। था जो लोग बैंक में जब जाते थे तो 2 दिन तक हम लोग पैसा लेने के लिए लाइन में यहाँ से लेके वहाँ तक कटिहार तक लाइन में लगे हुए थे। अभी हमारे पैकेट में बैंक है। बिहार से बाहर लोग कमाने जा रहा है, और एक दिन वो था जब भय से अपनी जमीन छोड़ के बिहार से जा रहा था। हम लोगों का बाप में वही है, मोदी। मोदी। तेजस्वी यादव को बिहार में लौट के नहीं आने वाले हैं। उनके पिताजी के जो बिहार में दाग लगा के गए हैं, वो दाग कलंक उनको भोगना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कोढ़ा विधानसभा में मौजूद हैं। कविता देवी यहाँ से विधायक हैं, तो वही माहौल जानने आया हूँ कि कोढ़ा विधानसभा में इस बार किसका माहौल है, किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे और क्या सोचकर लोग वोट करेंगे। इन्हीं सारे विषयों पे बातचीत कर रहे हैं हम लोगों से। तो थोड़ा यहाँ पे लोग हैं, बाजार है और ये चौक है, चौक पे लोग मौजूद हैं। थोड़ा इन सबसे बात करेंगे और यहाँ का माहौल जानेंगे, इनका जो नब्ज है नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। खड़े हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामचंद्र शाह। हाँ? रामचंद्र शाह। क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। अच्छा, तो क्या है माहौल? चुनाव नजदीक आ रहा है, कुछ सोच रहे हो आप लोग? हम लोग का तो सोचा हुआ है। सोचा हुआ है? सोचा हुआ। क्या सोचा हुआ है? यहाँ का बीजेपी कैंडिडेट को जिताना है। क्या वजह है इसकी? कुछ भी वजह है वो आप समझ रहे हैं। मैं क्यों समझूं? आप बताइए, मैं कहाँ समझ रहा हूँ? कैसे नहीं समझ रहे हैं? आप लोग भी हम लोग से ज्यादा ज्ञानी है। ज्ञानी है? हाँ। बताइएगा नहीं, लेकिन क्या बतावे, और इससे और ज्यादा कुछ मिल रहा है, कुछ फायदा मिल रहा है आपको? फायदा तो बहुत मिल रहा है। क्या फायदा मिला? फायदा मिला यही कि सभी आदमी को कहते कहते थक गए, मेरा लाइन नहीं जुटा। हाँ। और एक छोटा मोटा पदाधिकारी हमारा लाइन बीजेपी का कार्यकर्ता जुड़वा दिया, और इससे ज्यादा और क्या लाभ चाहिए? लाइट मिल गया आपको? हाँ, लाइट मिल गया। अच्छा, ठीक है। तो और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं। आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? अशोक शाह। हाँ? जोर से बोलो, आवाज नहीं है क्या? अशोक शाह। अशोक शाह, क्या करते हो? खेती। खेती करते हो? किसान हो? किसान हो, क्या सोच रहे हो? इस बार चुनाव भी नजदीक है, क्या आपके मुद्दे हैं, क्या इस बार सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, हम लोग फूल साहब को वोट देंगे, बात खत्म है। हाँ? फूल साहब को वोट देंगे, बात खत्म है। बात खत्म। कुछ मिल रहा है आपको? मिल रहा है, बहुत लाभ मिल रहा क्या है। मिला लाभ? लाभ यही मिला कि हम लोग को सब्सिडी पर खाद उद मिल जाता है। हाँ? खाद मिल जाता है हम खाद लोग और? को, बीज मिल जाता है। और क्या चाहिए हम लोग को? किसान को तो खाद बीज पानी हुआ, पैसा वैसा कुछ नहीं मिल रहा? योजना पैसा वगैरह? नहीं। हाँ। पैसा कोई नहीं। और क्या विकास कितना हुआ? क्या विकास होगा? सब दिन मजदूरी करके खाना है। मजदूरी करके खाना है। तो आइए, और भी लोग यहाँ पर हैं, थोड़ा उन सबसे बात करते हैं। यहाँ पे मिठाई की दुकान है, चाय की दुकान है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी से थोड़ा बातचीत करेंगे और माहौल जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपसे बात करूंगा। चाचा जी, क्या नाम है? मैं राम सेवक मेहता। राम सेवक मेहता जी, थोड़ा बैठ जाओ यहाँ पे। मैं हाँ बैठता हूँ। क्या करते हैं आप? अपना खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? करीब 60 से ऊपर हो गया, 65 के लगभग। 65 के लगभग। 65 साल में आपने बिहार को कहां से कहां तक देखा? क्या देखा? बिहार जो मोदी है, मोदी है, है? मोदी ही है, मोदी है। मोदी की है? हाँ, क्यों मोदी? मोदी उसी को। अभी तो हमरा तो घर पड़ता है झिकटिया। हाँ। वहाँ तो वो घर पर हम रहते हैं, और यहाँ भी दुकान है मेडिकल का। अच्छा। हाँ। लेकिन क्यों मोदी मोदी क्यों बोल रहे? क्या बोल रहे? हम जब भी वोट देना है हमको मोदी को देना है। क्यों देना है? एकदम वही है। क्यों वही है? एकदम वो जो करता है सो वही करता है, वही है बाप माँ। बाप माँ वही है? वही है। बताइए, बाप माँ बता दिए अब। हाँ, हम लोगों का बाप माँ वही है, मोदी। मोदी। क्या ऐसा दिया मोदी ने आपको? क्या कर दिखाया मोदी ने? मोदी को क्या है? और कुछ है? उसको बेटा है बेटी है, कुछ है? वो किसान के लिए, सब पब्लिक के लिए सब कर रहा है।
लालू भी किए थे, लालू 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 छोड़िए ना, लालू को हम तो तेजस्वी करेंगे, ना, हम लोग तो उसी को हैं। उसी को है। हाँ। अच्छा, कुछ फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बुजुर्ग हो, हाँ, वृद्ध हो, मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। आपको मिलता है? हाँ, अच्छा, कितना मिलता है? और 2000, 1100, इस बार 1100 मिला है। 1100 मिला है इस बार। इसके पहले कितना था? 400। 400 था। हाँ। अच्छा, और 2000 रुपया क्या बोल रहे, किसान का मिलता होगा आपको? हाँ, किसान का। किसान का, उसमें कंफ्यूज। हाँ। और क्या लग रहा है? और क्या, ठीक है, और जो है सो हम लोग उसी को, जो कुछ भी होगा उसी को। अच्छा, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि उसी को हो जाएगा, कुछ भी होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार आती हुई नजर आ रही है या फिर किसकी सरकार रहेगी? सरकार उसकी जो हो, लेकिन ये सरकार हम लोग तो उसी को जाएंगे। क्या नाम है आपका? शंकर राउत। शंकर राउत। राउत। आप क्या करते हैं? दुकान है किराने की। किराने की दुकान। जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारा 73 क्रॉस कर गया। हाँ? 73 क्रॉस कर गया। तो आप लोग क्या सोच रहे हो? आप लोग इस बार क्या माहौल है, क्या मूड है आप लोगों का? क्या आप लोगों ने काम देखा? कुछ विकास हुआ बिहार का कि विकास नहीं हुआ, कि वही बिहार चल रहा है जो लालू के जमाने में बिहार? का काम तो बहुत सारा हुआ। एक समय था जब लालू का राज था, तो पूरा जंगल राज था, न रोड और खेत में डिफरेंस नहीं था, चारों तरफ क्राइम ही क्राइम था, और आज क्राइम नहीं है। और बिहार में बिजली की स्थिति उस समय 1 घंटा नहीं मिलता था, आज के डेट में क्या कहता है कि कम से कम 18-20 घंटा जरूर मिलता है। विकास, हाँ 18 घंटा मिलता है, 17-18 घंटा से नीचा नहीं मिलता है। और क्या पूछना है, पूछिए। बुढ़ा गए हो, कुछ फायदा मिल रहा है, पैसा वैसा की नहीं? पैसा तो वृद्धा पेंशन मिल रहा है। आपको मिला? कितना मिला? पहले तो 400 मिलता था, अभी 1100 सुनते हैं, अगला साल महीना से किया है। पक्का। हाँ जी, आ रहा है खाता में? आ रहा है खाता में। हाँ। मैसेज भी आया मोबाइल में। मैसेज आया। तो राहुल गांधी जो खटाखट देने की बात कर रहे हैं, वो खटाखट फटाफट करते रहेगा, उसका भाग में प्रधानमंत्री नहीं है, भाग में ही नहीं है। तेजस्वी के भाग में जब तक मोदी जी रहेंगे उसके भाग में प्रधानमंत्री नहीं है, और आगे क्या होगा तो हम लोग रहेंगे भी कि नहीं, पता नहीं। अच्छा, तो इस बार भी बोल रहे हैं जब तक तेजस्वी आ रहा है, अब भाग गया बीजेपी का। खैर ये तो संभव ही नहीं है, तेजस्वी आ रहा है, मैंने ऐसे कोई छाली पुलाव पकाता है तो पकावे, कोई बात नहीं है। छाली पुलाव। हाँ। थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम है? रमन कुमार झा। तो जोर से बोलिए, खाना नहीं खाया क्या? रमन कुमार झा। तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या देख रहे हो? आप लोगों तक जाते होंगे, मिलते होंगे, और खुद आप बिहार के रहने वाले हो, तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार कि बिहार में कुछ काम हुआ, विकास हुआ, क्या अपने आप के मुद्दे हैं? बिहार में मुझे लगता है कि अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। आज से 20 साल 25 साल पीछे के बिहार को अगर देखेंगे और अभी के बिहार को देखेंगे तो अद्भुत परिवर्तन हुआ है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, या मूलभूत जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है, सब में अपूर्व मन अद्वितीय परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आप शिक्षा के स्तर में ही ले लीजिए तो विद्यालय में शिक्षक नहीं हुआ करते थे, कभी ऐसा भी दौर था। कभी पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे चरवाहा विद्यालय खोल करके और चरवाहा को शिक्षा देने का काम करते थे। आज जब नीतीश कुमार की, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने TRA1, TRA2, TRA3 के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक शिक्षक देने का काम किया, बच्चियों को साइकिल देने का काम किया, बच्चियों को अपग्रेड करने का काम किया, पोशाक देने का काम किया, मिड डे मील माध्यम से भोजन देने का काम किया। मिड डे मील का क्या सीन है यहाँ पर? बोलते हैं मिड डे मील कुछ खराब वगैरह होता है? बिल्कुल, अगर थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऐसा सुनने को आता है तो संबंधित अधिकारी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर तुरंत संज्ञान लेते हैं। बाकी स्कूलों की बात करें तो मिड डे मील कैसा होता है? बिल्कुल अच्छा होता है। हम लोग जो अपने क्षेत्र में जहाँ भी सामाजिक रूप से घूमते हैं तो मुझे तो इस तरह का थोड़ा बहुत कहीं कहीं सुनने को मिलता है, लेकिन उसमें तुरंत क्या क्या होता है मिड डे मील में? क्या होता है मिड डे मील में? क्या होता है, कहीं कहीं ये सुनने का आता है कि खाना गुणवत्तापूर्वक नहीं होता है, तो उसमें तुरंत नहीं पूछ रहा हूँ, मिड डे मील में क्या क्या मिलता है? चावल, दाल, सब्जी, अंडा, जो मीनू है उसका, वो मीनू के माध्यम से उसको उपलब्ध कराया जाता है।
चाहे गरीब के बच्चे स्कूल में आवें, चाहे अमीर के बच्चे आवें, सभी को समान भाव से जो है खाना प्राप्त होता है। आपकी इस विधानसभा के बारे में बात करूंगा। इस विधानसभा में, कोढ़ा विधानसभा में क्या आपको लग रहा है कि इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? यहाँ पर विधायक हैं कविता देवी जी, तो वो कैसा काम कर रही हैं और साथ में क्या उनको सरकार का सहयोग मिल रहा है? क्या केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है? क्या क्या योजनाएं आ रही हैं? क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है न कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में जब जब कमल फूल खिला है, संपूर्ण सारे, बहुत सारे आप मीडिया वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे मित्र बंधु गार्जियन स्वरूप सारे लोग बैठे हुए हैं, तो तब ही क्षेत्र में कोढ़ा में विकास हुआ है। चाहे वो सड़क का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अभी जो वर्तमान विधायक है, मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में कोढ़ा में ये पहली महिला विधायक होगी जो सभी क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन के साथ अद्वितीय विकास करने का काम कर रही है। जैसे अगर सड़क की योजना को ही आप ले लीजिएगा तो 650 करोड़ 5 वर्ष में इन्होंने लाने का काम किया है। 650 करोड़ का जो है सड़क बनवाने का काम किया है कोढ़ा में। अपने विधानसभा में मुझे लगता है कि 36 से 38 लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपग्रेड कराने का काम किया है। बिजली की समस्या को लेते हुए यहाँ एक नया PSS, एक नया GSS माने ग्रिड सब स्टेशन, PSS माने उससे छोटा सब स्टेशन, ताकि सुचारू रूप से आम लोगों को बिजली मिल सके और बिजली निर्बाध रूप से जनता को मिलते रहे। उसके लिए उनके प्रयास से ये 2 नया स्वीकृति प्रदान कराने का काम किया है। अगर भवन के रूप में आप जाइएगा तो कोढ़ा और फलका 2 प्रखंड है उनका, दोनों प्रखंड को उन्होंने IT भवन देने का काम किया है, जिसका स्वीकृति हो गया है। मुझे लगता है बहुत जल्द वो भी काम शुरू हो जाएगा। 5 वर्ष के कार्यकाल में कोढ़ा में कम से कम 6 बड़ा पुल देने का काम किया है, जो सीधा कनेक्टिविटी का काम करेगा। यहीं सारे लोग हैं, दनार घाट पुल जो इससे पहले इनके पति थे उन्हीं के द्वारा दिया गया था, जब ध्वस्त हो गया तो फिर इन्हीं के द्वारा जो है अभी तुरंत में दिया गया है, जो लगभग 90% बन के तैयार है। इतना काम आप गिनवा रहे हो, मुझे इतना काम गिनवा रहे हो, तो इस काम का क्या जनता फायदा उठा रही है? जनता को क्या समझ में आ रहा है, क्या सोच रही है? क्योंकि आपने बताया कि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, तो समाज जाते भी हो, लोगों का सहयोग भी करते हो, उनकी आवाज को भी उठाते हो, तो उनका मूलभूत समस्याएं कुछ हैं विधानसभा में और पूरे बिहार में, जनता क्या सोच रही है? कोढ़ा में एक डिग्री कॉलेज का मांग है, उसके लिए यहाँ की स्थानीय लोकप्रिय विधायक जो है कविता देवी, इसलिए हम तो लोकप्रिय कहेंगे कि काम को देख करके उनको लोकप्रिय कह रहे हैं। वो सदन में इस चीज़ को रखी है। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि दोनों प्रखंड को हम डिग्री कॉलेज देने का काम करेंगे। और जितना भी हम जहाँ जहाँ घूमते हैं, जो सामाजिक परिवेश है उसमें इनके पक्ष में है कि कोढ़ा को दोबारा कविता देवी ही विधायक हो और कमल फूल छाप से ही विधायक हो। बिहार की बात करूंगा तो बिहार में क्या लग रहा है आपको? लालू की सरकार ने भी आपने देखी होगी, नीतीश की सरकार ने आपने देखी है, और दोनों में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं जो कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि गुंडा राज इसमें भी है, नीतीश सरकार में जंगल राज भी है, क्योंकि कुछ मर्डरें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें से आरोप लगाया जा रहा है नीतीश सरकार पर। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या बेहतर दिखाई दे रहा है? अभी जो बिहार में सरकार है उसको सुशासन की सरकार कहा जाता है। अपराध पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में। थोड़ा बहुत होगा ही, इसको पूर्णतः कोई बंद नहीं कर सकता है, उसमें समय लगेगा। निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है और फिर NDA की सरकार बिहार में आएगी। अगर बहुत सारे यहाँ हैं जो उस दौर को नहीं देखे होंगे, उतना उम्र नहीं होता है। हम लोगों ने लालू जी के उस दंश को भी 91 में हम ग्रेजुएशन और स्नातक किए थे, और आज अगर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं तो उन्हीं लोगों के चलते। उस दौर को, उस जंगल राज, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, बिजली नहीं था, उस दौर को भी हम लोग देखे हैं। इसलिए जो लोग उसको देखा है और अपने बच्चों को भी चर्चा करते हैं बच्चों के बीच, तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा वो लौट के आने वाले हैं। 100% NDA की सरकार फिर बिहार में आएगी। अच्छा, ठीक है, आपके हिसाब से तो आएगी नहीं आएगी वो बाद में पता चलेगा। लेकिन सीमांचल की बात करूँ तो सीमांचल में जो है वो कहीं ना कहीं सीमांचल में SIR के मुद्दे को लेकर बोलते हैं बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और खास करके ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बड़ी तेज से बढ़ रही है, यहाँ पर रोहिंग्या भी आ रहे हैं।
तो क्या नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे क्या मुद्दा है? क्या रोहिंग्या की वजह से समस्याएं पैदा हो रही है? क्या हिंदू मुसलमान का मुद्दा है? केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से जो भी अवैध मतदाता है, मतदाता पुनर्निरीक्षण में जो है उसको हटाया जा रहा है। जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है 1-2 दिन पहले कि कोरहा से भी लगभग 28,000 मतदाता को, जो हमारे यहाँ का नहीं है, उनको हटाया गया है। यहाँ जब भी चुनाव होता है तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो यहाँ का आबादी लगभग लगता है 3,54,000 55,000 मतदाता है, जिसमें 1,05,000 10,000 वो लोग आते हैं। उसमें जो अवैध रूप से जो शेरशाहवादी थे या जो आए जिनका नाम नहीं था, पुनर्निरीक्षण के क्रम में उसको चिन्हित करके 27-28 हज़ार मतदाता को हटाने का काम चल रहा है। ये लगता है कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, और जो जेन्युइन मतदाता है वही भारत के निर्वाचन आयोग में रहे, जो नहीं है वो वापस खत्म हो जाए। और भी लोग हैं तो सबसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता, क्या करते हैं आप? व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है? आप क्या देख रहे हैं? आपका बिहार कैसा है? कितना हो? विकास ही विकास हो रहा है। विकास से विकास हो रहा है। हाँ। क्यों? पहले विकास नहीं। 90 के दशक में जो लालू जी थे, जब से नीतीश जी आए हैं, उस टाइम और दोनों में मुख्यमंत्री में तुलना कीजिएगा तो आसमान धरती का फर्क है। आसमान धरती का फर्क है। लालू जी के सरकार में न रोड था, न बिजली था, न पानी था, क्राइम ही क्राइम था। नीतीश जी के सरकार में तो रोड, पानी, बिजली सारी सुविधा से भरपूर कर दिए हैं। किसी तरह का कोई पब्लिक को दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव भी, उनकी नई सोच है बोलते हैं, और युवा नेता है, क्या उनको भरोसा नहीं देंगे आप लोग? तेजस्वी यादव को बिहार में लौट के नहीं आने वाले हैं। उनके पिताजी के जो बिहार में दाग लगा के गए हैं, वो दाग कलंक उनको भोगना पड़ेगा। तेजस्वी यादव कभी जीवन में बिहार का मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। नहीं बनेंगे, कभी नहीं। बोल रहे इसी बार बनेंगे। नहीं, अरे बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है। आप भी बोल दीजिएगा हम बन जाएंगे तो बन जाइएगा। कभी नहीं बनेंगे, कभी भविष्य में जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भरोसा नहीं है आपको नीतीश कुमार पे? उनके पिताजी जो जंगल राज जो लाए थे ना, इसके चलते उन पर भरोसा नहीं है। उनके पिताजी के चलते तेजस्वी जी पर भरोसा नहीं है। बेटा अच्छा करे? बेटा कभी अच्छा नहीं, कम पढ़ा लिखा, 9वीं पास है। वो 9वीं पास आदमी क्या करेगा? अभी डिजिटल युग है, इस डिजिटल युग में 9वीं पास क्या करेगा? तो क्यों इतना आपको भरोसा एनडीए पे और बीजेपी पे क्यों नजर आ रहा है आपको? क्या कुछ किया? क्या हमारे बिहार में नीतीश जी आए हैं, मैंने 90 के पहले 90 का भी लालू जी का सरकार देखा है, और हम लोग 88 में मैट्रिक किए हैं। उस टाइम में लालू जी की भी सरकार देखे 2004 तक। 2004 के बाद अभी तक नीतीश जी की सरकार देख रहे हैं। दोनों में लालू जी की सरकार। तो नीतीश में क्या जनता को फायदा क्या होगा? जनता पूरा बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, क्राइम सारी चीज से मुक्त है। सारा सुविधा उपलब्ध है। सारा सुविधा नीतीश जी के सरकार में लोग को मौजूद है। कौन सी ऐसी योजना है जो सबसे अच्छी लगी हुई आपको इस सरकार में, या फिर बुरी लगी? नहीं, उनका हर योजना अच्छा है। इतना बड़ा बिहार जब से आजाद हुआ, इतना एम्प्लॉयड जो है कोई मुख्यमंत्री नहीं किए जो नीतीश कुमार किए। लगभग 8 से 9 लाख एम्प्लॉयड ये 20 साल के शासन में नीतीश कुमार ने दिया। इससे आज तो कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया जब से देश आजाद हुआ। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार पोद्दार। क्या करते हैं? ऐसे तो व्यवसाय भी करते हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? आप क्या देख रहे हो? बिहार में इस बार वोटिंग होने वाला है, क्या मुद्दा जा रहा है? कहाँ किस मुद्दे पे लोग जनता इस बार भरोसा देख रही है? नीतीश जी के विकास पर मुद्दा जो है जा रहा है। मैं हर जगह ये देख रहा हूँ विकास विकास विकास। मतलब कितना विकास हो गया? क्या विकास हो गया? विकास देखिए, विकास देखने के लिए तो यहाँ से मिलता है कि अब से पहले बिहार का बच्चा जो है अपने गांव के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, और आज बिहार का बच्चा जो है कोटा में 10-20 हज़ार खोज लीजिए मिल जाएगा। भारत के किसी भी शहर में बिहार का बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये दिन किसका है? शिक्षा का जागृति जो है नीतीश जी के रीजन में जो है लोगों में ये उठाव। और कल हम जब जाते थे, नहीं, आपके राज्य की बात करो, आपके राज्य में क्या शिक्षा बदला? शिक्षा बहुत बदला। इसीलिए तो बिहार का बच्चा आज जितना बाहर में शिक्षा ग्रहण कर रहा है नीतीश जी के रीजन में,
उसमें जो है शिक्षा के लिए जैसे लोन है, बच्ची पढ़ने के लिए जो है साइकिल योजना है, और कल स्कूल में जो है माना छत है, टेबल नहीं है। आज स्कूल में भवन के लिए जगह नहीं है। आज भवन बनेगा उसके लिए जगह नहीं है, इतना जो है भवन बन गया है। कहीं कोई शिक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलने के लिए रोड है। और खास करके समाज के लोग जो 2 रुपया कमाता है उसको छीनने का डर नहीं है, डर नहीं, भय मुक्त समाज है। कल अगर यहाँ से कटिहार जाते थे और शाम में जब नहीं आते थे तो पिताजी चौक पर जो है पूछते थे कि अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। किसी गाड़ी मालिक का गाड़ी अगर कोई भाड़े पर ले जाता था और शाम तक जब नहीं आता था तो वो भी चौक पर घूमता था कि अभी तक हमारी गाड़ी नहीं आई है। लेकिन आज वो दिन नहीं है। सबको विश्वास है कि जहां गया है तो 2 घंटा लेट जाएगा। लोगों के मन में जो भय था, और आज विपक्षी के लोग कह रहे हैं कि बिहार से पलायन कर रहा है। आज पलायन तो बिहार से बाहर लोग कमाने जा रहा है। और एक दिन वो था जब भय से अपनी जमीन छोड़ के बिहार से जा रहा था, डर के अपनी जमीन छोड़ के, और भय से जो है बिहार से लोग बाहर जा रहे थे। 10 रुपया का जमीन, मकान, दुकान छोड़ के लोग भाग के जा रहे थे। उस दिन को नहीं बोलते ये विरोधी विपक्ष के लोग, ये उस दिन को नहीं बोलते हैं कि व्यावसायिक समाज, चाहे यहाँ का गुलाब बाग हो, जो भी मंडी है, सब मंडी से कुछ न कुछ व्यावसायिक जो है यहाँ से बाहर भाग गए भय से। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज जो भी बिहार से बाहर जा रहा है, मान लीजिए आज यहाँ से कोई भी आदमी कमाने जा रहा है अमेरिका। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एसआईआर का क्या मुद्दा लग रहा है? ये एसआईआर की वजह से क्या आप भी नाखुश है? इसमें बोलते एक माहौल बनाया गया है कि एसआईआर जो है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें, मेरा इसमें कहना है, अगर चोर को पकड़ने गांव में पुलिस आई तो शरीफों को क्या दिक्कत? चोर कौन है? चोर जो विदेशी हमारे देश में फर्जी वोटर बन करके हमारे देश का जो है सरकारी सब संसाधन का उपयोग कर रहा है। आज बांग्लादेशी घुसपैठी जो है हमारे यहाँ का मूल कारण है। और हमको इनको दिक्कत की हो रही है? विपक्षी पार्टी को, तेजस्वी यादव को दिक्कत की हो रही है? उनको देखिए, उन लोगों को अब सबका अपना अपना सोच समझ है, अपना सोच है। अब इनका सोच थोड़ा देखता हूँ मैं। क्या नाम है भैया आपका? डोमन चौधरी। खाना नहीं खाए हो? क्या हुआ बोलिए ना। आवाज नहीं निकल रही है। आवाज तो है ही। सरकार से खुश नहीं हो क्या? आवाज सरकार से तो बहुत खुश है। जो सरकार ने दिया है, हम लोग कृषि से जुड़े हुए आदमी हैं, किसान हैं। किसान को क्या दे रहा है देख रहे हैं? क्या दे रहे हैं 2000 टका पर किस्त दे रहे हैं, 6000 टका साल दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, 400 से 1100 कर दिए। अब क्या चाहते हैं? तो आपके घर में वृद्धा पेंशन मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। अच्छा, बहुतों को मिल रहा है। हमारे घर में क्या, इस जगह जो कुछ आदमी है देखते हैं गरीब गुरबा, वो बोलेगा। विकलांग को मिल रहा है, विधवा को मिल रहा है। आज रोड देखिए, उस समय का याद कीजिए, 90 का दशक में इस रोड पर गाड़ी चलता था तो लोग ये लगता था परिवार लेके हम पूर्णिया जा रहे हैं कि मेरा परिवार सुरक्षित पूर्णिया पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, रास्ते में गिर जाएगा। गाड़ी चला जा रहा है मोटरसाइकिल वाला, परिवार को देखेगा पीछे उलट के, कहता है परिवार है नहीं, कहाँ गिर गया, फिर लौट के आता था खोज देख लिए परिवार को। वो दशक हम लोग देखे हैं लालू जी की राज में। भाई साधु जी ने देखे कि उन्हें लालू जी की बेटी की शादी में कितना शोरूम को लूट लिया। हम क्या बोलेंगे? हम लोग किसान आदमी कहीं मरवा देगा तो वो डर है मर गए से। डर है नहीं, वो लोग दमंग है। तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचेंगे? अभी बच्चा है, समय है, देखे आगे इस। हाँ अभी बच्चा है, बहुत बच्चा है। क्या नाम है? महेंद्र पोदार। क्या करते हो? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हो जी। कितनी उम्र है?
उम्र 63 साल। 63 साल। हाँ तो वृद्धा पेंशन होगा? हाँ 1100 मिलता है। आपको मिलता है? हाँ हमको मिलता सही है। बताओ। हाँ 1100 मिलता है। 1100। 1100 पहले कितना मिल रहा था? 400। 400 मिल रहा था। हाँ अब 1100 1100 मिल रहा है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अकाउंट में आता है तो? हाँ अकाउंट में आता है, बढ़िया लगता है। क्या करते हो पैसे का? वो पैसे खाते हैं पीते हैं। हाँ। हाँ और और खर्चा करते हैं। खर्चा करते हैं। हाँ तो सर कहीं बेटी माटिया जाते हैं तो वहाँ जाते हैं लेके। किसके पास? बेटियाँ जाते हैं तो हाँ बेटी के पास जाते हैं? हाँ तो पैसे को लेके जाते हैं हाँ घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के लिए? हाँ अच्छा। और क्या मिलता है? कुछ मिलता है? हाँ? और कुछ मिलता है सरकार के द्वारा आपको? और वही इंदिरा आवास सब मिल रहा है। आवास वगैरह? हाँ और बाकी सब सरकार कौन सी अच्छी लगती है आपको? लालू वाली या फिर मोदी वाली? मोदी वाली। हाँ? मोदी बाबू। मोदी बाबू। हाँ। अच्छा। हाँ। इस बार किसको जिताइएगा? हाँ? कविता पासवान को। कमल छाप पर। हाँ क्या नाम है आपका? वकील दास। हाँ? वकील दास क्या कहते हो? वो लेबर वाला कुली वाला काम करते हैं। कितनी उम्र है? 65। 65 साल। कितना कमा लेते हो? कभी 100 होता है, कभी 50 होता है, कभी नहीं होता है। वृद्धा पेंशन मिलता है मिलता है? कितना मिलता है आपको वृद्धा पेंशन? 11। 1100। हाँ और पहले कितना मिलता था? 400 रुपया। तो फायदा हो रहा है आप लोग? हाँ फायदा हो रहा है। क्या करते हो पैसे का आप? पैसा क्या करते हैं, खाते पीते हैं खाते पीते हो? और क्या करते हैं। और क्या कुछ मिलता है और भी आपको? राशन मिलता है। अच्छा ठीक। क्या नाम है भाई? हकीम नाम है मेरा। हकीम। जी क्या करते हो आप? पढ़ाई करता हूँ। और आप पढ़े लिखे हो, युवा हो, इस बार क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये है तो फिर से मतलब वो बीजेपी की सरकार बनेंगे। क्यों बीजेपी? मैं तो पूछा ही नहीं बीजेपी की सरकार, आप बोल रहे बीजेपी सरकार, क्या वजह है इसकी? वजह है कि इस तरीके से काम किया है कि हाँ? बहुत आगे मतलब ये गए हैं लेके। अच्छा। तो लोगों से हमने बातचीत, कोई और रह गया, कोई बात करेगा हमसे? हाँ आप आइए, आप आइए, आप आइए, गमछा लेके खड़े हैं पीछे। क्या करते हो? हम लकड़ी काम करते हैं। हाँ? लकड़ी काम करते लकड़ी हैं। काम। कितनी उम्र है? 59 साल। 59 साल। हाँ अभी 60 के पूरे नहीं हुए हो? नहीं। ये तो सब हल्ला मचा रहे हैं, 1100 मिल रहा है, 1100 मिल रहा है, आपको तो नहीं मिल रहा होगा अभी? ना। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हो, किसकी सरकार बेहतर लग रही है? अच्छे लग रहा है। एनडीए सरकार? हाँ ये तेजस्वी यादव इस बार? जो इंदिरा आवास पास करते हैं वही ना अच्छा लगेंगे। अच्छा ठीक है। तो लोगों से हमने बातचीत किया, लोगों की माहौल को हमने आप तक पेश किया और उनकी बात को आप तक रखा। आप रह गए हो क्या? आपको बात करना है? मनोज कुमार मनोज कुमार, क्या करते हो? सामाजिक कार्यकर्ता है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल? माहौल तो यहाँ एनडीए का है बिहार में। क्या वजह? कोड़ा में भी वही है। वही है। हाँ हाँ। अच्छा, और दूसरा कोई तो है ही नहीं। कितना नंबर देना चाहोगे 10 में से एनडीए सरकार को? इसमें 1 to 10 में 100%। 100%। आप कितना नंबर देना चाहोगे? हम तो 110%। 10 नंबर पूरा? एकदम 110%, 110%। अच्छा, बुझे ना? आप कितना नंबर दोगे सरकार को? किन सरकार को? देखते हुए नीतीश सरकार को, कामकाज को, विकास को, सारे मुद्दों पे। 121। हाँ? 121। ये क्या है? ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा विकसित बिहार हमारा हो रहा है। हाँ? जी लगा आपको ऐसा एकदम एहसास हो रहा है। कि सब कुछ सुन के बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा एक समय था। सही बता दो। सुनिए, हमने एक समय ऐसा देखा था, जो लोग बैंक में जब जाते थे हाँ। तो 2 दिन तक हम लोग पैसा लेने के लिए लाइन में, यहाँ से लेके वहां तक कटिहार तक लाइन में लगे हुए रहते थे। अभी हमारे पैकेट में बैंक है। पैकेट में? जी हाँ, मतलब मोबाइल में? जी हाँ, तो आज पैकेट में है ना। हाँ। तो सरकार तो हमारा वही है, बीजेपी की कविता पासवान। हम लोग फूल छाप खिलाएंगे फिर से। हाँ, फूल छाप। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो कोढ़ा में था मैं, कोढ़ा में लोगों से बातचीत किया, यहाँ की जो जनता थी, जनता से वो आप तक रूबरू कराया और उनसे बातचीत करके उनके मुद्दों को जानना चाहा और उनके मुद्दे को जानने के साथ साथ ये भी जानना चाहा कि उनको क्या फायदा हो रहा है, किस योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो सरकार दावे कर रही है, क्या वो सब उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनकी बातों को आप तक रखा और आप भी अपनी बात को कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी पेशकश कैसी लगी। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।